अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्ट हम करेंगे एडवांटेजेस से। पहला एडवांटेज है डेटा इंडिपेंडेंस का। डेटा एंड प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, ये एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होते हैं। यूज़र कैन चेंज डाटा स्टोरेज एंड ऑपरेशंस, यानी यूज़र डाटा की स्टोरेज को या ऑपरेशंस वगैरह को चेंज कर सकता है विदाउट मेकिंग एनी चेंज इनटू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन बी मॉडिफाइड विदाउट रीऑर्गेनाइजिंग डाटा। जिस तरह डाटा डिपेंड नहीं कर रहा था एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे, इसी तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अगर मॉडिफाई करना होगा तो उसके लिए डाटा में किसी किस्म की चेंज लाने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड एडवांटेज है डीबीएमएस का रिडंडेंसी कंट्रोल। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन या रिपीटिशन ऑफ डाटा को। डीबीएमएस इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि डाटा अपीयर्स ओनली वंस, कि डाटा सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड हो, एक ही डाटा मल्टीपल टाइम्स में या मल्टीपल लोकेशंस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। सेम डाटा इज़ यूज्ड एट डिफरेंट लोकेशंस। अब डाटा एक्चुअली एक जगह पर स्टोर्ड है, लेकिन उसे हम डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, अगर एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है और उसने एक हॉस्टल की फैसिलिटी भी ले रखी है, अब ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज का रिकॉर्ड अलग से डेटाबेस में स्टोर किया जाए और हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन अलग से रखी जाए, बल्कि इन दोनों को कंबाइन करके स्टूडेंट के दोनों रिकॉर्ड्स को उसकी एक ही फाइल में स्टोर करेगा और इस फाइल को कॉलेज वाले भी एक्सेस कर सकते हैं और हॉस्टल वाले भी इसको देख सकते हैं। डीबीएमएस का थर्ड एडवांटेज है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स का। कंसिस्टेंसी हमने पढ़ा था कि डाटा की रिलायबिलिटी और करेक्टनेस को कहते हैं। अब कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी? कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स या ऐसी लिमिटेशंस या कुछ ऐसे रूल्स जो हम कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए अप्लाई करते हैं यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रूल्स टू एंटर डाटा इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर उसी डाटा की एंट्री पॉसिबल होगी जो डाटा इन कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करता होगा। मिसाल के तौर पे, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 0 से 100 के दरमियान ही एंटर किए जाने हैं, अगर कोई स्टूडेंट मार्क्स एंटर करते हुए 100 से ज़्यादा मार्क्स एंटर करने की कोशिश करेगा तो डीबीएमएस उसे अलाउ नहीं करेगा। फोर्थ एडवांटेज है कि DBMS supports complex data relationships. It enables user to logically view and access data in different ways. Actually data relationships हम इसीलिए बनाते हैं ताकि database में से data को extract करने में आसानी हो। इन relationships को use करते हुए user data को logically view भी कर सकता है और डाटा को एक्सेस भी कर सकता है अपनी मर्जी के फॉर्मेट्स में, अपनी मर्जी के तरीकों से। फिफ्थ एडवांटेज इज डाटा सिक्योरिटी फीचर्स। डीबीएमएस हमें बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनके ज़रिए से हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। हर यूज़र को एक यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन कर दिया जाता है जिन्हें यूज़ करते हुए वो डेटाबेस सिस्टम में एंटर होते हैं और उनको डिफरेंट एक्सेस राइट्स भी मिले होते हैं कि कौन सा यूज़र किस हद तक डाटा को एक्सेस कर सकता है और कौन सा यूज़र डाटा में मॉडिफिकेशंस वगैरह भी कर सकता है। सिक्स्थ एडवांटेज है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करता है बैकअप और रिकवरी की। बैकअप की यूटिलिटी को इस्तेमाल करते हुए हम जिस डेटाबेस पर काम कर रहे होते हैं उसी डेटाबेस की एक एडिशनल कॉपी बनाकर हम साइड पे कहीं सेव कर लेते हैं। अगर हमारी डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या वो करप्ट हो जाती है तो फिर हम रिकवरी की यूटिलिटी को यूज़ करते हुए उस बैकअप फाइल से अपने डेटाबेस की कॉपी को रिस्टोर कर सकते हैं। लास्ट एडवांटेज है एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़। डीबीएमएस यूजेस इंटरनेट फॉर एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़। हम एडवांस्ड फीचर को यूज़ करने के लिए डीबीएमएस को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो रिपोर्ट्स पहले सिर्फ डीबीएमएस को यूज़ करते हुए बनाते थे वही रिपोर्ट्स हम
ऑनलाइन यानी इंटरनेट के ज़रिए भी हम उन रिपोर्ट्स को जनरेट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि DBMS के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 इज़ हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। DBMS का कंप्लीट सेट काफ़ी लार्ज और कम्प्लेक्स टाइप का होता है, इसी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ हायर हार्डवेयर कॉस्ट। DBMS जैसे हैवी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए हमें स्पेशल पर्पस हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मेमोरी काफ़ी लार्ज होनी चाहिए। जिस मेमोरी को हम यूज़ करेंगे DBMS के लिए उसको काफ़ी लार्ज होना चाहिए। इसी तरह प्रोसेसिंग पावर भी हमें हाई किस्म की चाहिए होगी। तो जब इस तरह का हार्डवेयर परचेज़ किया जाता है तो डेफिनेटली वो हार्डवेयर भी काफ़ी महंगा पड़ता है। थर्ड पॉइंट इज़ अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। अब इस तरह के कम्प्लेक्स और हैवी किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनको रन करने के लिए टेक्निकल स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्रामर। इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की गुड सैलरीज पे करने के लिए बजट को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। कम्प्लेक्स सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले लोगों को पहले से ट्रेनिंग देनी पड़ती हैं ताकि वो सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें, और ये ट्रेनिंग्स DBMS से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के तमाम यूज़र्स को देनी पड़ती हैं। जैसे कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का फील्ड है, इन लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि इन्होंने प्रोग्राम्स कैसे लिखने हैं, इन्होंने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को कैसे तैयार करना है। इसी तरह कुछ लोग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, उन्हें भी ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। लाइकवाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो यूज़र्स काम कर रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है अपने यूज़र्स पर, ताकि उनकी अच्छे से ट्रेनिंग हो और वो सिस्टम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल बन सके। प्रॉब्लम्स इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। अगर डेटाबेस को रॉन्ग इन्वायरमेंट में यानी ऐसे इन्वायरमेंट में इंस्टॉल किया जाता है जिसके मुताबिक उस डेटाबेस को डिज़ाइन नहीं किया गया था, ऐसे इन्वायरमेंट में हमें सॉफ्टवेयर्स को चेंज करना पड़ता है और उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उन्हें सेट करना पड़ता है। अब जब हम सॉफ्टवेयर्स में चेंजेस लाते हैं या सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें समटाइम्स हार्डवेयर को भी चेंज करना पड़ता है या उसे अपग्रेड करना पड़ता है। अब जब सॉफ्टवेयर्स में और हार्डवेयर्स में चेंजेस आएंगी तो डेफिनेटली यूज़र्स को दोबारा ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की चेंजेस को समझाने के लिए। हमारी डिस्कशन का लास्ट डिसएडवांटेज है नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसी फाइल है जिसमें डाटा की डेफिनेशंस या डिस्क्रिप्शंस एंटर होती हैं और डाटा डेफिनेशन रूल्स लिखे जाते हैं जिसके अकॉर्डिंगली डेटाबेस में डाटा की एंट्रीज होती हैं। अब डाटा डिक्शनरी को इंस्टॉल करने के लिए उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, और डाटा डिक्शनरी की कुछ अलग से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिन्हें फुलफ़िल करने के लिए इस पर भी कॉस्ट आती है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस ज़रूर दें। थैंक यू।